पुर्तगाल के अंदर हर तरफ जो है एक चूरन बेचा जा रहा है आर्टिकल 92 का, कि आर्टिकल 92 में आपको लीगल कर देंगे, 3 महीने में आपको कार्ड मिल जाएगा। अरसलान भाई, हकीकत क्या है, ये आर्टिकल 92 है क्या और कौन कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बता दें आप। बहुत ज़बरदस्ती, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आर्टिकल 92 की गूंज हर तरफ है पुर्तगाल में, क्योंकि जब से यहाँ पे फाइल लॉ का प्रोसेस बंद हुआ है उसके बाद एक ही रास्ता रह गया है अभी तक, खैर कायम दायम है, वो आर्टिकल 92 है। आर्टिकल 92 बेसिकली ये आर्टिकल ऐसा है कि जिसमें लीगल एंट्रेंट, जो लीगल एंटर हुए हैं पुर्तगाल के अंदर, उनको एक रास्ता फराहम करता है। अगर उनके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन का एडमिशन है या किसी कॉलेज का एडमिशन है, बच्चे भी उसमें अप्लाई करते हैं, 18 से कम वाले भी, जिनके पास यहाँ पे कॉलेज का एडमिशन होता है। सेकेंडली, जो टेक्निकल कोर्सेज में लोग एडमिशन लेते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस कार्ड। लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है लीगल एंट्री। आपके पास पुर्तगाल में लीगल एंट्री का प्रूफ होना चाहिए कि जब आप पुर्तगाल आए थे तो आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद था, दुनिया का कोई भी, या आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का रेजिडेंस कार्ड था, या विजिट वीज़ा था या रेजिडेंस कार्ड था जब आप पुर्तगाल आए थे। एक्सपायरी के बाद अगर एंट्री हुए तो आप नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि इलीगल आए थे, जिनके पास लीगल एंट्री का कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने भी एडमिशन लेके इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रखी है, तो उनका कोई भी कुछ भी नहीं इसमें होने वाला, क्योंकि उसकी जो क्लियर कट रिक्वायरमेंट है वो लीगल एंट्री है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुक्का भी नहीं लग सकता इसके अंदर। ये जो लोग अरसलान भाई इटली में, स्पेन में असाइलम किया है, फ्रांस में असाइलम किया, यहाँ पर आर्टिकल 92 में वो भी उनको लगाया जा रहा है, तो इस बारे में बताइए उनका क्या बनेगा। देखिए, जिन्होंने तो असाइलम कर रखा है, पहला तो उनका मसला है SIS का। ठीक है। पुर्तगाल के अंदर SIS से बचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं बेचारे, SIS से नहीं बच सकते वो। अगर आपका नाम आ चुका है उसमें तो IMA आपको प्रोसेस नहीं करेगी। सेम 92 के साथ भी होगा। 92 में अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है और नाम आपका SIS में, तो आपका प्रोसेस नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि जो आपने ऑलरेडी असाइलम कर चुका है, किसी दूसरे कंट्री में आपने कर रखा है, तो आप, इसका मतलब है कि लीगल माइग्रेंट नहीं है, आपके पास कोई लीगल एंट्री का पुर्तगाल के अंदर प्रूफ नहीं है। ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको बायोमेट्रिक की डेट भी नहीं मिलने वाली इसके अंदर। रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 92 पर जो कार्ड लेना चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि यहाँ पे आपकी लीगल एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टैक्स नंबर होगा, तो तभी आपको कॉलेज एडमिशन देगा। कॉलेज में आपने इनरोल होना है। कॉलेज आपके पास ऐसा होना चाहिए जो ज़ाहिर है अथॉरिटीज़ से, हायर एजुकेशन अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड हो, टेक्निकल एजुकेशन की जो अथॉरिटी है उससे अप्रूव हो, उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो साल से प्लस का कोर्स हो, 1 साल से ज़ायद का कोर्स हो। उसके बाद एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज में एडमिशन ले लिए हैं और उस पर आर्टिकल 92 करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज पे आर्टिकल 92 नहीं हो सकता, क्योंकि लैंग्वेज का एक तो पहली बात है कि साल का कोर्स ही कोई नहीं है, 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज। हमारे पास ऐसे लोगों ने एडमिशन शेयर किए हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में भी लोगों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन लिया हुआ लैंग्वेज के अंदर है। तो लैंग्वेज वाले भी इस आर्टिकल के लिए एलिजिबल नहीं हैं, सिंपल इज़ दैट। प्लस आपका जो कोर्स है वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। अगर तो पुर्तगीज़ में, तो आपको जस्टिफाई करना है कि आपको उस लेवल की पुर्तगीज़ आती है, आप ये कोर्स कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सही है। अरसलान भाई, सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पर तो नहीं बन रहा। अब मुझे ये बताएं कि जब सोशल सिक्योरिटी नंबर ही नहीं बनेगा तो आगे प्रोसेस कैसे करेंगे? मैं वीडियोस देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, 3 महीने में आपको कार्ड भाई आपको मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ हमारे जो प्यारे भाई हैं जो दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, उनको सिस्टम का यहाँ का आइडिया नहीं है, तो कुछ ऐसा गाइड करें इन लोगों को कि भाई वो पैसे ज़ाया होने से उनके बच जाएं। और ये हकीकत क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी वाला, ये प्लीज़ बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहली तो ये हकीकत है कि जब से यहाँ पे फाइल लॉ का प्रोसेस बंद हुआ है, जो ओपन इमिग्रेशन, वाइड इमिग्रेशन जब से बंद हुई, तो उसके बाद ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, और इस टाइम पे सोशल सिक्योरिटी का जो नंबर है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस से इशू नहीं हो रहा। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, कोई भी बंदा कहता है कि जी मैं करवा के दे सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई रास्ता इस टाइम पे मौजूद नहीं है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि जी स्टूडेंट को अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगा तो वो प्रोसेस कैसे करेगा आर्टिकल 91, 92, चाहे वो हायर एजुकेशन में है चाहे वो कॉलेज में है, उसके लिए ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि उसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर हो। वो यहाँ पे स्टूडेंट है, वो एज ए स्टूडेंट बायोमेट्रिक अपने दे सकता है बगैर सोशल सिक्योरिटी के नंबर के। उसके पास सिर्फ टैक्स नंबर होना चाहिए, वो तो उसके पास डेफिनेटली होगा, तो तभी उसका एडमिशन हो रहा है। सही बात, टैक्स नंबर पहली चीज़ है, तो उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं कि जॉब तो उनके पास होती नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट उनके पास जॉब लेने जाता है तो वो उसको ये आगे से कहानी सुना देते हैं कि तुम अपना सोशल ले आओ तो तुम्हें जॉब दे देंगे। उनको पता है कि सोशल वैसे इसको मिलना नहीं है। हालांकि ये रास्ता उल्टा हो चुका है कि आपको आप पहले जॉब ऑफर मिलेगा कहीं से, जॉब ऑफर की बेस पे आप सोशल सिक्योरिटी अप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि 3 महीने वाला कोई चक्कर नहीं रह गया, कम अज़ कम 6 से 8 महीने मिनिमम लग रहे हैं। इसके साथ साथ
पुर्तगाल के अंदर आपको भी आइडिया हो गया होगा अब तक कि टाइम लिमिट की कोई डेडलाइन यहाँ पे किसी चीज़ की नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो हकीकत जानकर जिए। हकीकत ये है कि आप इसको प्रोसेस कर लेंगे, आप कि जो भी चेक मार्क्स हैं आप करेंगे, आपने टैक्स नंबर बनवा लिया, आपने अपना एडमिशन ले लिया, आपने अपनी क्लासेस ज्वाइन कर ली, आपने अपनी अपॉइंटमेंट की अप्लाई करने के लिए कोशिश कर ली डायरेक्टली आईमा को, आपको रिस्पांस नहीं आया, फिर आपके पास एक ही हल रहता है कोर्ट केस, वो आपने कर लिया, आपके पास लेटर आ गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपने वेट ही करना है। फिर आपने अथॉरिटीज़ का ही वेट करना है कि आपको कोर्ट से जस्टिस मिले और आपको अपॉइंटमेंट मिले, और जब वो आपको मिलेगी तो आप जाके अपॉइंटमेंट पे अपने बायोमेट्रिक देंगे। 3 महीने वाली कोई इधर मशीन नहीं लगी हुई कि जिसमें आपने डॉक्यूमेंट डालें और 3 महीने में आपका प्रिंट होके आ जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप पुर्तगाल के अंदर रहते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हकीकत को जानकर जिएं, और अगर आप लीगली यूरोप के अंदर मूव हो रहे हैं, आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स अरसलान भाई ने बताई हैं कि आप यहां पर आर्टिकल 91, 92 में किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो आप इनकी सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप इनकी ऑफिशियल टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।